मैं तो बिल्कुल शॉक रह गई जब मैंने थर्ड बीएचएमएस का न्यू सिलेबस देखा। क्या आपने अभी तक वो सिलेबस देखा है? अगर नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और साथ ही साथ यहाँ भी आप देख सकते हो। अब मैं शॉक क्यों रह गई? बिकॉज कि एक बहुत जबरदस्त अपडेट आया है जो कि आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगा। ये बेनिफिट कुछ इस तरीके से है कि जो हमारे सब्जेक्ट थे जो अभी तक के हम लोगों ने पढ़े हैं, बट एडिशनली आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है और आपको बहुत ज्यादा थ्रिल देगा थर्ड बीएचएमएस की प्रिपरेशन करने के लिए। और वो सब्जेक्ट है मॉडर्न फार्मेसी, जो कि है एलोपैथिक फार्मेसी ऑफ कोर्स। उसका आपको एग्जाम भी देना है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, और साथ ही साथ आपको जैसे दूसरे सब्जेक्ट हैं लाइक सर्जरी, ऑब्स गायनेक, मटीरिया, ऑर्गेनॉन, उसी तरीके से इसका भी 100 मार्क्स का एग्जाम देना है और इसमें भी पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डिटेल में ये सारी चीजें समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको मॉडर्न फार्मेसी का एग्जाम होगा और जैसा हमारे दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम होता है वैसा ही एग्जाम होगा। लेकिन ये मॉडर्न फार्मेसी में पढ़ाया क्या जाएगा? तो इसमें आपको जो फार्मेसी के बेसिक्स हैं लाइक फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माको अदर थिंग्स, फार्माकोग्नोसी एंड अदर थिंग्स, इसके नॉमेनकल्चर पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही साथ वेरी बेस्ट थिंग कि आपको हर एक जो डिजीज है, जो मोस्ट पॉपुलर डिजीजेस हैं, उनकी जो लाइक ट्रीटमेंट है, वो सारा कुछ भी आपको मॉडर्न फार्मेसी के अंदर ही पढ़ाया जाएगा कि मॉडर्न फार्मेसी एलोपैथी में किस तरीके से दवाइयाँ दी जाती हैं। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है फॉर द होम्योपैथिक स्टूडेंट। हाँ, आपको एक सब्जेक्ट और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपके सीनियर से, बट हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए उसके अंदर भी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि अभी तक चलते आ रहे थे, जिसके अंदर है हमारा मटीरिया मेडिका एंड ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, जो कि है हमारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट। उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट हैं जो कि एलाइड सब्जेक्ट हैं, जिसमें आ जाता है आपका सर्जरी एंड ओबीजीवाई। लेकिन इसके अंदर ऑब्स्टेट्रिक्स अलग है, गायनेकोलॉजी अलग है, सबकी एग्जाम अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसको हम दो सब्जेक्ट गिनेंगे। दैट मीन्स कि आपको 3 एलाइड सब्जेक्ट, दो हमारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट और साथ में मॉडर्न फार्मेसी, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इन सारे सब्जेक्ट के अंदर। तो पहला हम लेंगे मटीरिया मेडिका। ठीक है, तो मटीरिया मेडिका के अंदर आपको एडिशनली मतलब कि नई वाली 64 मेडिसिन आपके सिलेबस में इंक्लूड करी गई हैं, जो कि थोड़ी बहुत डिफरेंट है फ्रॉम दी ओल्ड सिलेबस। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि हमें फोर्थ ईयर में पढ़ाई गई थी लेकिन आपको थर्ड ईयर में पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरा बहुत बड़ा फंडा है कि आपको ये 64 के अलावा जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अंदर जितनी भी मेडिसिन थी, जो भी आपका मटीरिया का लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वो सारी चीजें भी आपको फाइनल एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी। अगर ऑर्गेनॉन की बात करें तो ऑर्गेनॉन के अंदर भी सेम चीजें हैं कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर जो जो टॉपिक थे वो सारे टॉपिक अभी भी उनका एग्जाम होगा, लेकिन फाइनल के अंदर मतलब कि जो एक साल खत्म होगा उसके बाद आपको ऑर्गेनॉन का जब एग्जाम होगा उसके अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी सिलेबस होगा और थर्ड ईयर का भी सिलेबस होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर थोड़े से जो फिलोसॉफी के पॉइंट है वो भी इंक्लूड करे गए हैं। फिलोसॉफी के फ्रॉम कैंट फिलोसॉफी, रॉबर्ट एंड क्लूज। ठीक है, तो इन तीनों के जो फिलोसॉफी के पॉइंट है वो भी इंक्लूड करे गए हैं। सब जो सब्जेक्ट है उनके लिए मैं सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगी, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए भी बना रखे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एग्जाम जो पैटर्न है उसके बारे में। जो आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर में था उसी तरीके से रहेगा, मतलब कि टर्म एग्जामिनेशन फर्स्ट मंथ से लेकर 6th मंथ तक आपका पहला टर्म जो है वो रहेगा। उसके बाद आपका थोड़ा सा जो एग्जाम रहेगा जिसको हम इंटरनल एग्जाम या फिर तो इंटरनल असेसमेंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा 7th मंथ से लेकर 12th मंथ, मतलब कि अगेन जो 6 मंथ हो गए उसके अंदर आपको सेकेंड टर्म या फिर तो अपनी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और ये फाइनल जो एग्जाम होगी वो सारे सब्जेक्ट के लिए 100 मार्क्स की रहेगी। साथ में आपके सेपरेटली 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स रहेंगे जिसके अंदर इंक्लूड होगा वाइवा, आपकी जनरल्स और आपका जो भी प्रोसीजर्स वगैरह रहेंगी वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलाइड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि होगा आपका सर्जरी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी के अंदर भी थोड़ा सा जब हम इसे बाइफरकेट करते हैं तो हमारे पास दो टर्म निकल कर आती हैं। एक होता है जनरल सर्जरी, दूसरा होता है पर्टिकुलर या फिर तो सिस्टमिक सर्जरी। ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की जब बात करते हैं तो सेक्शन 1 मोस्ट प्रोबेबली आपको जनरल सर्जरी का और पर्टिकुलर सर्जरी का जो साथ में रहता है, लेकिन दोनों के जो वेटेज है वो थोड़े से डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज आपको दिखाई जाएगी जो कि है थेराप्यूटिक्स। ठीक है, तो थेराप्यूटिक्स के अंदर क्या होता है कि एक जैसे डिजीज है तो उसके लिए आप क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हो और उसके इंडिकेशंस क्या है। इन शॉर्ट की जो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लिख रहे हो उसके सिम्टम्स क्या है जो कि डिजीज के सिम्टम्स से मैच होंगे, बिकॉज वी बेस ऑन द सिमिलर सिमिलिबस क्यूरेंडल, राइट। तो उसी बेसिस के अंदर ये चीज रहेगी। थेराप्यूटिक्स जो है वो पहले से हमें भी पूछे जाते थे, आपको भी पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें सेम है। सेम चीज आपको गायनिक के पेपर के लिए भी रहेगी। अब गायनिक का पेपर जो है वो भी 100 मार्क्स का होता है और ऑब्स का पेपर जो होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इन दोनों को हम एक सब्जेक्ट की तरीके से देखते हैं। ठीक है, इन दोनों को सेपरेटली नहीं देखते। तो आपको ऐसा टर्म देखने को मिलेगा कि ओबीजीवाई पेपर 1 एंड ओबीजीवाई पेपर 2। ठीक है, दोनों के अंदर क्या होगा, सेक्शन 1 के अंदर डिजीजेस लिखनी है, लाइट पार्ट लिखना है, और सेक्शन 2 के अंदर थेराप्यूटिक्स लिखना है। ठीक है, वो सारी चीजें धीरे धीरे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको थेराप्यूटिक्स समझ में आते जाएंगे। थेराप्यूटिक्स कैसे लिखने हैं वो हम दूसरे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि उन्हें कैसे लिखना रहता है, उससे कहाँ से पढ़ना रहता है। ठीक है, और उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। उन सबके सेपरेट वीडियोस बनेंगे, बिकॉज कि सबके अंदर जो है मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देने होते हैं और आपको जो एग्जाम है उसके बारे में भी बताना होता है। बट ये वीडियो के अंदर खास करके हमने जाना कि आपका जो सिलेबस है वो अच्छा खासा चेंज हो गया है इन रिलेशन टू मटीरिया एंड ऑर्गेनॉन, और खास करके मॉडर्न फार्मेसी। ठीक है, मॉडर्न फार्मेसी का भी सिलेबस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे अभी बताओ कि आपको पहला वीडियो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। उसके अंदर हम उस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, सिलेबस क्या रहेगा, और साथ ही साथ आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि हमें नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए स्ट्रेस फ्री रहो, और अगर तुम्हारा वेकेशन चल रहा है तो वेकेशन एंजॉय करो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड जरूर कर लेना। बाय।